गुड मॉर्निंग क्लास 10th अगेन। अभी प्रीवियस सेशन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी in which we have done that modern form of currency includes paper notes and coins. There are also some other forms in which people can hold money और इसे हम कहते हैं deposit with banks. So today my topic deals with deposit with banks. यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, यानी कि आई एम गोइंग टू टुडे डिस्कस सम थिंग्स विच आर रिलेटेड टू बैंक्स. ठीक है, हमें सैलरी महीने की इकट्ठे मिलती है. बहुत सारे घरों में अर्निंग्स घर की इकट्ठे आती हैं, बट सारे पैसों को खर्च करने की जरूरत और सारे पैसों को खर्च करने की वजह एक ही दिन या 2 दिन नहीं हो सकती. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी ओनली नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. रेस्ट अमाउंट ऑफ मनी वी वांट टू कीप एंड वी वांट टू यूटिलाइज इट इन फ्यूचर. ऐसे में एक नई फॉर्म जिसको हमने डेवलप किया है कि हम बैंक में एक अकाउंट खोल लेते हैं. इस अकाउंट में जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होता है हम वो डिपॉजिट करवा देते हैं. When we deposit this extra cash in banks by opening an account in the name of a person, it is said to be deposits with bank. Shall I repeat? जब पहले हिंदी में बोलूंगी फिर इंग्लिश में. जब हमें अपने एक्स्ट्रा कैश को एक जगह जमा करने की जरूरत होती है तो किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया जा सकता है बैंक में, जहां आप अपने एक्स्ट्रा कैश को रख सकते हैं. इसे हम डिपॉजिट्स विद बैंक कहते हैं. ऐसी सिचुएशन में जो बैंक्स होते हैं वहां आपका कैश सेफ रहता है. कोई चोरी, कोई उसके नुकसान होना, किसी भी प्रकार का उसका भीगना या गुम हो जाने का डर नहीं होता है. इसके अलावा when we deposit cash in the banks we also earns interest on that cash. It may vary. It may be from 3%, 4%, 5% or 8%. It may vary. लेकिन आप अपना कैश मान लीजिए 1 महीने के लिए आपने 1000 रुपया डिपॉजिट रखा है बैंक के पास, तो बदले में आपको 102 रुपए ही मिलेंगे. ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा ही मिलता है. आपका पैसा सेफ रहा, आपको उस पैसे की जरूरत नहीं थी और आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न कर लिया. बिसाइड्स ये डिपॉजिट्स विद बैंक एक इंटरेस्टिंग बात भी कहते हैं कि जब आपको जितने पैसे की जरूरत है आप उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. इसीलिए इन डिपॉजिट्स विद बैंक को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं. जब हम इन डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स हमें एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. वी कॉल्ड इट एज अ चेक. चेक देखा हुआ है आप सब लोगों ने, और अगर नहीं देखा हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स को कहिएगा, वो आपको चेक दिखाएंगे. ठीक है, फिलहाल चेक की एक लीगल डेफिनेशन है. चेक रेफर्स टू अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा जो बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है, जो बैंक को बताता है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करना है उस पर्सन के अकाउंट से जिसका नाम है, जिसके नाम पर डिपॉजिट्स विद बैंक है, उस पर्सन को जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा गया है. बात समझ में आई? अब एक हर वर्ड को बड़े ध्यान से देखिए. चेक एक पीस ऑफ पेपर है, ये पहली बात. ये बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, ये दूसरी बात. क्या इंस्ट्रक्ट करता है? कि आपने पे करना है स्पेसिफिक अमाउंट. चौथी बात, कहां से करना है? पर्सन्स के अकाउंट से.
5वीं बात किसको करना है? जिसका नाम इसके ऊपर लिखा गया है। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि बिना कैश के इस्तेमाल किए आप अपनी कोई भी पेमेंट को कर सकते हैं। ये पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, आप कहीं पर भी इसे आसानी से कैरी कर सकते हो। वेटलेस होता है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बिसाइड्स दिस, आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और सिर्फ उसी को मिलेगा जिसका नाम इसके ऊपर लिखा गया है। तो चोरी होने का या मिस एप्रोप्रिएट यूज होने का जो डर है वो कम रहता है। चेक लिखने के कुछ तरीके हैं जिसमें से कि आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप नाम लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू पे क्लास 10th A और 10th C, तो मैं यहाँ नाम लिखूंगी। ठीक है, कि मैं इसको देना चाहती हूँ। मैं कब देना चाहती हूँ, मैं यहाँ आज की डेट लिख दूंगी। क्लियर? मैं कितने अमाउंट देना चाहती हूँ, मैं 500, तो मैं यहाँ वर्ड्स में लिखूंगी 500 रुपीज ओनली भी लिखूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे 545 कर ले या 500 के आगे कुछ और लगा ले, 500,000 लिख ले, तो मैं तो फंस गई। तो ये ओनली लिखना जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम 500 ऐसे लिखते हैं। ये लाइन लगाना भी जरूरी है ताकि इसको और आगे जीरो ना बढ़ाया जा सके या इसको रोका ना जा सके। तो एक अमाउंट के लिए यहाँ जो भी मेरा एक अमाउंट नंबर होगा वो मैं लिखूंगी। अब अगर इस बात को मैंने अमाउंट को देना है कि कोई भी जाकर ले ले, तो मैं यहाँ लिखूंगी और इसके बाद अपने मैं यहाँ साइन कर दूंगी। लेकिन अगर मैं इसको चाहती हूँ कि सिर्फ अकाउंट में डाला जाए, तो मैं इस चेक को क्रॉस कर दूंगी और इसके ऊपर अकाउंट पे लिख दूंगी। समझ में आया कुछ चीजें? बाकी आपकी बुक में पेज नंबर 40 के ऊपर दिया हुआ है, आप इसे एक बार बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया? आपने नाम लिखना होता है, आपने रुपीज लिखने होते हैं, ओनली लगाता होता है। आपने अमाउंट लिखने के बाद इससे ऐसे लाइन करना होता है। आपने डेट डालनी होती है, क्योंकि हर चेक की एक पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है कि वो कितने समय तक मान्य है। आपके साइन, जो पेमेंट कर रहा है उसके साइन होने जरूरी हैं। जिसको पेमेंट कर रहा है उसके साइन, उसका नाम लिखना जरूरी है। अगर आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको ये 2 लाइंस नहीं डालनी है, कोई भी इस चेक को ले जाएगा और पैसे निकाल लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो, तो इसको क्रॉस करना जरूरी है। एक बात ध्यान से ये बात करिएगा, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।